अस्सलाम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा एक स्टेक आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। इफ़ एनीवन इज़ न्यू सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और वीडियो को लाजमी आपने एंड तक देखना है, क्योंकि बड़ा ही डिफरेंट और इजी वे से आप लोगों को स्टेक रेडी करना बता रही हूँ। और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो बहुत इजी है। अगर अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग ट्राई करेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हार्ट भी भेज सकते हैं और कोई प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस स्टेक, अगर आपको अच्छा लगता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको स्टेक के साथ कौन सी सॉस अच्छी लगती है, मतलब कौन सी स्टेक रेड सॉस के साथ अच्छा लगता है, या वाइट सॉस अच्छी लगती है, या चीज़ी सॉस अच्छी लगती है, या मशरूम्स सॉस के साथ अच्छा लगता है। तो ये आपने लाजमी बताना है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और हमने सबसे पहले मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन से पहले हमने एक स्टेप किया है जो कि टेंडर किया हमने चिकन को। हमने फ़िले काट लिया था। एक जो होता है फ़िले के, मैंने 2 या 3 फ़िले काट लिए थे, ठीक है। उसको फिर मैंने टेंडर कर लिया विद द हेल्प ऑफ हैमर। और टेंडर करने के बाद जो है फिर मैं अब उसको कुछ जो स्टैंडर्ड इसके स्पाइसेस होते हैं ना, मैं वो लगा रही हूँ, जो कि एक रेस्टोरेंट स्टाइल में आप लोग जो है ना वो खाते हैं। और इतने महंगे ये सेल होते हैं ना स्टेक, डिफरेंट किसी भी सॉस के साथ जब आप खाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि सॉस भी बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, कुछ इतना नहीं है। और थोड़ी अगर नॉर्मल कंपनी की आप यूज़ कर लें तो बेस्ट है। तो मैरिनेशन में मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर और सोया सॉस लगाई है। सोया सॉस में आप डार्क सोया सॉस यूज़ कर लें या सिंपल वाली सोया सॉस यूज़ कर लें। मैंने डार्क की है। इसके अलावा मैंने वेस्टरशायर सॉस, जो कि एक स्पेशल सॉस होती है, जो कि सिर्फ इसी के लिए स्टेक्स वगैरह में यूज़ होती है। आप मटन का बना लें, बीफ का बना लें, चिकन का बना लें, वो सॉस ये मस्ट यूज़ होती है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट है, फिक्स इंग्रेडिएंट्स है जो कि जाता है। इसके अलावा जो डिफरेंट सॉल्ट स्पाइसेस वगैरह हैं वो तो जाते ही जाते हैं ना, लेकिन ये स्टैंडर्ड सॉस है। इसके अलावा ऑप्शनल है, अगर आप हॉइज़न सॉस डालते हैं तो उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, जूसी जूसी फ्लेवर आता है, ठीक है। मैंने मैरिनेट कर लिया था और तकरीबन 2 से 3 घंटे आप ओवरनाइट भी कर लें, ठीक है। अब ये मेरे पास एक ग्रिल पैन है, बहुत ही अच्छा है। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके एक ग्रिल पैन ले लें और उस पे आप मज़े मज़े की चीज़ें बना सकते हैं। आप कबाब बना सकते हैं, या कोई आप इसी तरह के फ़िले को एज अ बर्गर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ग्रिल बर्गर रेडी हो जाएगा। आप सैंडविचेस इसके ऊपर रेडी कर सकते हैं। तो बड़ा ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये पैन है। तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट 2-3 हज़ार लगा के तो आप बड़ा ही प्यारा एक ग्रिल पैन ले लें, ताकि बहुत फ़ायदा देगा। इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी फ्री नहीं जाएगी, मतलब काम आएगी ये चीज़। तो मैंने इसको ग्रिल कर लिया इसको, और बड़ी ही प्यारी लाइंस आ गई थी। और स्टिक ये ऑलरेडी जो स्टेक होता है, इसके जो फिले होते हैं काफ़ी पतले होते हैं, तो बड़ी जल्दी हो जाता है। तो हमारे फिले इज़ डन। तो अब हम सॉस की तरफ आ जाते हैं। तो क्रीमी चीज़ी सॉस इसके लिए मैं रेडी कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म की सॉस है। इसमें सबसे पहले मैंने बटर लिया है, ठीक है, उसको मेल्ट होने दिया है। और फिर 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें फ्लावर लेके सौते कर लिया। और एक मैंने हाफ़ कप इसमें चिकन स्टॉक गई है, वो कैसे मैंने बनाई है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो हॉट वाटर ले लिया है, और उसमें हाफ़ कनौर का चिकन क्यूब डाल देना, और थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाल के तो उस चिकन क्यूब को आपने मतलब मेल्ट कर लेना। तो ये हाफ़ कप गया है और हाफ़ कप मेल्ट गया है। बाकी इसमें स्पाइसेस एक स्टैंडर्ड होती हैं, आप इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर जाता है।
और इसमें अब बाद में मैंने मिल्क डाला है इसमें, ठीक है, मिल्क भी डाल दिया। रेसिपीज़ मेंशन, ब्लैक पेपर जा रही है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसके साथ। एक ये एक ब्लैक ब्लैक पेपर वाइट क्रीमी सॉस है, बहुत ही मज़े की थी, रियली ऑसम। तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है ये सॉस। आप वैसे भी किसी चीज़ों के साथ खा सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने क्रीम डाल दी है, ठीक है, क्रीम मस्ट डालनी है। 100 ग्राम क्रीम है, आप मिल्क पैक की, ऑल पर की, जो भी आपको मिलती है आप डाल लें, ठीक है। क्रीम से एक तो टेक्सचर सॉस का बहुत अच्छा आता है और कलर बहुत प्यारा आता है। और इस तरह जो इसका टेस्ट है ना वो बड़ा ही एक क्रीमी सा एक फ्लेवर आता है जब आप क्रीम डालते हैं। तो चीज़ डाल लें क्योंकि ये क्रीमी चीज़ी सॉस है, अगर दिल कर रहा है तो डाल लें, अगर अवेलेबल नहीं है तो रहने दें, ऐसे ही प्रेजेंट कर दें। लेकिन ये क्रीमी चीज़ी सॉस है तो इस सॉस में चीज़ तो जाएगी, ठीक है। इसमें अगर आपका दिल कर रहा है, अगर आप मशरूम्स लवर हैं तो मशरूम्स डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले, ठीक है। चीज़ मैंने डाल दी। एंड पे जो है ना, जो एक मेन जो ये जो इटालियन सॉस होती है ना ये सारी, इनमें ऑरिगेनो तो जाता ही जाता है, क्योंकि ये हर्ब्स में कोई भी चीज़ जा सकती है, जो डिफरेंट हर्ब्स होती है ना, ऑरिगेनो हो गया, और इसके अलावा भी ड्राई हर्ब्स, मिक्स हर्ब्स मिल जाती हैं, आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। उससे बड़ा ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो हमारी सॉस जो है वो ऑलमोस्ट डन होने वाली है, ठीक है। हम चिकन स्टेक बना रहे हैं और इसको मैं प्रेजेंट करूँगी सौते वेजिटेबल्स और प्लस फ्राइज़ के साथ। तो मैं अब जो जिनके साथ सर्व करना है, जो एक प्लेटर रेडी करना है, उसकी चीज़ें भी रेडी कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ कैप्सिकम और कैरेट और अनियंस जो थे वो जूलियन कट में काटे हुए थे, वो बटर में सौते कर लेना है, ठीक है। सौते वेजिटेबल का यही मेथड होता है। आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, क्यूब्स में कर सकते हैं, मैंने जूलियन में कर ली है, ठीक है। उसको बटर में आपने सौते करना है फॉर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। और अगर ज़्यादा क्यूब्स है तो आप उसको क्या करें, आप उसको थोड़ी सी बॉईल कर लें उन वेजिटेबल्स को, क्योंकि इसको सिर्फ जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड और के लिए आपने सौते ही करना होता है, फिर ज़्यादा कच्ची रह जाती हैं वेजिटेबल्स, जैसे कैरेट हो गया। तो आप क्या करें, आप थोड़ा सा उसको ना बॉईल कर लें फॉर फ्यू 1 मिनट के लिए, बॉईल करके ना वो वेजिटेबल्स निकाल लें और फिर बटर में सौते कर लें। नमक और काली मिर्च जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। और ये एक स्टैंडर्ड वे है फॉर सौते वेजिटेबल्स, जो आप बाहर डिफरेंट प्लेटर्स के साथ सर्व करते हैं ना वेजिटेबल्स, वो इसी तरह ही रेडी होती हैं, सेम इसी तरह रेडी होती हैं। जैसे ब्रोकली हो गई या डिफरेंट अगर कोई भी और मिक्स वेजिटेबल्स जाती है ना तो वो इसी तरह ही होती है। अगर कोई जो हार्ड वेजिटेबल्स होती हैं वो क्या कर लेते हैं, पहले उसको क्या नाम है, थोड़ा सा उसको बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ा सा कर लेते हैं और फिर उसको सौते कर लेते हैं। और अब जी फ्राइज़ रेडी करें हैं। फ़्राइज़ बड़ी ही सिंपल वे से मैंने की हैं। मैंने थोड़ा सा फ्लावर और सॉल्ट डाला है, ठीक है, और उसमें ही मैंने मैरिनेट करके तो मैंने फ़्राइज़ को फ्राई कर लिया है, क्योंकि ये पूरा एक प्लेटर है, बाहर जब सर्व करते हैं तो इट्स सर्व विद द सॉस एंड सम पार्ट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड द फ्राइज़ एज वेल। तो ये एक पूरा पोर्शन मील्स होते हैं डिफरेंट, ये इतना मील इसका, इतना पोर्शन इसका, तो ये सारा इसी तरह ही होता है। तो जी फ्राइज़ भी निकाल ली तो बड़ी ही मज़ेदार, मुंह में पानी आ गया फ़्राइज़ देख के। फ़्राइज़ तो सबकी फेवरेट होती हैं और जब इस तरह किसी प्लेटर के साथ सर्व की जाती है ना तो सबसे पहले फ़्राइज़ ही सब खाते हैं क्योंकि भूख लगी होती है ना, तो सबसे पहले फ़्राइज़ ही खाई जाती हैं। तो फ़्राइज़ तो ओवरऑल जैसे किसी भी चीज़ के साथ मिलती हैं तो सबसे पहले फ़्राइज़ का ही मज़ा लिया जाता है किसी चीज़ के साथ। तो ऑलमोस्ट सबकी ही फेवरेट होती हैं। तो जी हमारी फ़्राइज़ भी डन है, हमारी सौते वेजिटेबल्स भी डन है एंड द सॉस इज़ ऑल्सो डन, और ग्रिल हो चुके हैं हमारे स्टेक्स। तो अब असम्बलिंग की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही इसको मैंने सोचा आप लोगों के सामने ही संभल करूँ, ये ना हो कि मतलब अच्छा लगता है कि जैसे प्रॉपर सर्विंग हो प्लेटिंग में। और जो प्लेटिंग है ना, प्लेटिंग इज़ ऑल्सो द वेरी गुड आर्ट, कि आप अपनी चीज़ को किस तरह प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो मुझे बड़ा होता है जब मैंने चीज़ें असम्बल करनी होती है, कौन सी चीज़ कैसे, मुझे आधा घंटा तो सेट करने में लग जाता है क्योंकि पिक्चर्स लेनी होती है और फिर सारा उसका एक सेटिंग देखनी होती है, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है उसको सेट करने में।
तो आप लोगों के सामने मैंने जो है वो स्टेक्स रख दिए, एक साइड पे मैंने सौते वेजिटेबल्स रख दी और एक साइड पे अब मैं फ्राइज़ रख दूँगी और सॉस जो है वो ऊपर ड्रिपिंग कर दूँगी। इट्स अप टू यू, अगर आप पूरा उसको ड्रिप करना चाह रहे हैं तो मैंने थोड़ा साइड पे ड्रिप किया था कि ज़रा लुक आ जाए स्टेक की भी, हर चीज़ की वन बाय वन जो है वो लुक प्रोमिनेंट हो इन द पिक्चर और अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे आपका ये जो स्टेक का प्लेटर है। तो स्टेक तो ऑलमोस्ट सबका ही फेवरेट होता है। आप इसी मेथड से चिकन, मटन, बीफ किसी का भी जो है वो स्टेक रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रेजेंटेबल एक स्टैंडर्ड मेथड है जो कि उसकी रेसिपी है, ठीक है। उसमें वर्सेस्टरशायर सॉस जाती है, वो आप ले लें, इतनी महंगी नहीं होती लेकिन बहुत ही हेल्दी होता है ये, आप अगर खाते हैं मटन, बीफ जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें। तो जी सॉस भी ड्रिप हो चुकी है, हमारा प्लेटर इज़ ऑल्सो डन with the full of fries and sauté vegetables and the sauce as well। तो जी बहुत ही प्यारा प्लेटर रेडी हुआ है और होपफुली आपको मेरा आज का ये क्रीमी चीज़ी स्टेक अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ज़रूर ओपिनियन बताया करें और थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करें रिगार्डिंग द वीडियो। अब तो मैं कंटेंट ऑलमोस्ट डेली लेकर आती हूँ एट 1:30 टू 2:30 के बिटवीन जो है वो मेरा कंटेंट आ जाता है। तो बेल नोटिफिकेशन पे आप ऑल पे कर दें ताकि आपको फ्री का कंटेंट मिले। आप वैसे भी देख के एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आप बनाएं या ना बनाएं इट्स अप टू यू, लेकिन आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट होती है, ठीक है, ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। थैंक यू सो मच और खुशियों में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।